में ठंडक जिगर की है, बेशक भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की किधर है, की है। कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है, और उस शाक़े रोजा सजदा में सुबह हरम झुके। क्या बात है। उस शाक़े रोजा सजदा में सुए हरम झुके, अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है, किधर की है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है। और 70,000 सुबह में 70,000 शाम, है। क्या बात है भाई। 70,000 सुबह में 70,000 शाम, ये बंदगी जुल्फरुख 8 पहर की है, पहर की है। और मासूमों को है उम्र में बस एक बार बार, आसी पड़े रहे तो सिला उम्र भर की है, उम्र भर की है। और अगर ये शेर आप समझ लिए तो जिंदगी कामयाब हो गई। बेशक। तैयबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, क्या तैयबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफात नगर की है। बहुत। और काबा दुल्हन है तुरबते अतहर नई दुल्हन, काबा दुल्हन है तुरबते अतहर नई दुल्हन, ये रश के आफताब वो गैरत कमर की है, और दोनों बनी सजीली नवेली बनी मगर, जो पी के पास है वो सुहागन कुंवर की है। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। जो पी के पास है वो सुहागन कुंवर की है। और 2 शेर मैं संस्कृत जबान में पढ़ता हूँ, है ना। हो सकता हो ज्यादा उर्दू आपने सुनी है, बड़े अच्छे अशार हजरत ने सुनाया, फिर जिया भाई ने तो मुकम्मल सुनाया, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ लैंग्वेज बदल दिया जाए। हो सकता हो आप थोड़ा सा सोचें कि हाँ आप बोलना चाहिए, है ना। सुनिए, साहब लिखते हैं, कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल प्रजा जनम, कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल प्रजा जनम, हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम शाहे उमम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। शाहे उमम बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं ना। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल प्रजा जनम, हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम शाहे उमम, स्वर मनोहर शीतलम छपि मोहनी प्रिय दर्शनम। वाह। स्वर मनोहर शीतलम छपि मोहनी प्रिय दर्शनम, दानी परम महावीर और करुणानिधि पुरुषोत्तम शाहे उमम। दानी परम महावीर और करुणानिधि पुरुषोत्तम शाहे उमम। बोल सकते हैं, बोलिए जरा सा। वाह माशाअल्लाह, मतलब बगैर कहे नहीं बोलेंगे आप लोग। अब इसका हिंदी तर्जुमा भी सुना दूं, सुनेंगे आप लोग? जरा हाथ उठा के बता दें कितने लोग नहीं सुनेंगे। सुनेंगे, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हुजूर मुफ्ती निजामुद्दीन अलैहि रहमत व रिजवान ने बहुत पहले कहा था, गोया तर्जमा ही किया है, लिखते हैं, नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका। जोर से आपका बोल देंगे आप लोग, सिर्फ आपका कहना है। नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका। नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है, हर उम्मती के हृदय पर, हर उम्मती के हृदय पर शासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पर शासन है आपका। अब रहने दीजिए, मैं समझ गया आप लोग सुनना चाहते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पर शासन है आपका, और उम्मत गुनहगार है, उम्मत को बख्श दे परवरदिगार से ये निवेदन है आपका। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा चतुर्वेदी साहब किबला। हर उम्मती के हृदय पर शासन है आपका, उम्मत गुनहगार है, उम्मत को बख्श दे परवरदिगार से ये निवेदन है आपका। और संसार छूट जाए तो चिंता न कीजिए,
कुछ लोग सोचते हैं खालू नाराज न हो जाए, कुछ लोग सोचते हैं मामू नाराज न हो जाए, कुछ लोग सोचते हैं साढ़ू नाराज न हो जाए। क्या बात है। क्योंकि सबसे बड़ा भाई साढ़ू भाई, अपना भाई कहाँ भाई। अपने भाई के लिए तो कसम खा लिया तेरे दरवाजे पर जीते जी नहीं जाऊंगा। नहीं आएंगे। देखिए बहुत बड़े नकीब हजरत आप भी तशरीफ ला चुके हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और माइक तो बड़ा अच्छा बज रहा है, लेकिन कभी कभी आप जो है इसको बैठा दे रहे हैं। बैठाइए नहीं, खड़ा रहने दीजिए, ये खड़ा रहे ताकि उलमा भी इसके साथ खड़े रहें, है ना। और थोड़ा सा इसको, और तकरीर में बेस वगैरह आप दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, बढ़ा दीजिए, है ना, क्योंकि आवाज पकड़ रहा है, थोड़ा और बढ़ाइए। तो सबसे बड़ा भाई, अरे बोलिए कौन। हाँ, अपने भाई को कौन पूछता है। अपना भाई भूखों मर जाए मुसलमान पूछने को तैयार नहीं। यहां तक हजरत ऐसे मुसलमान दौलत वाले हैं, अपने भाई की अगर मदद किया 10,000 दिया, 5,000 दिया, 20,000 दिया, बस 20 तक जाते जाते कहता है भैया ऐसा करो अपना खेतवा लिखवा दो हमारे नाम। अल्लाह, ऐसा मदद करने वाला। और साढ़ू घर उठा ले जाए तो कोई बात नहीं, मैं किसी की साढ़ू की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने भाई का भी ख्याल रखना है। अपने भाई का ये न सोचिए कौन नाराज होगा, ये न सोचिए कौन गुस्से में आएगा, ये न सोचिए कौन छूट जाएगा। नहीं, संसार छूट जाए तो चिंता न कीजिए, रिश्तेदार छूट जाए तो चिंता न कीजिए, साढ़ू छूट जाए तो चिंता न कीजिए, दामन न छूटे उनका यही धन है आपका। वाह वाह वाह, बहुत खूब। दामन न छूटे उनका यही धन है आपका। और हीरे जवाहरात को मैं लेके क्या करूं, हीरे जवाहरात को मैं लेके क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका, दर्शन है आपका। और आकाश सज रहा है बड़ी धूमधाम से। क्या बात। आकाश सज रहा है बड़ी धूमधाम से। सुंदर स्वागतम, अभिनंदन है आपका, सुंदर स्वागतम, अभिनंदन है आपका। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये देखिए कितने लोग, माशाअल्लाह पूरा पंडाल भर चुका है, थोड़ी सी जगह और बची है। मैं गुजारिश करता हूँ थोड़े सा और मेरा साथ दे दें तो ये पिंडाल भी अभी भर जाएगा। थोड़ा और साथ दीजिए। हाँ, ये उलमा अभी दुआ देंगे और मैं तो दुआ दूंगा ही। कभी कभी मुझको जब माइक समझ में नहीं आता है तो दुआ नहीं, मैं दवा दे देता हूँ, मैं दवा भी लेकर चलता हूँ। ये उलमा मौजूद है माशाअल्लाह। माइक अब सही है ना, बिल्कुल इसी पॉइंट पर चलने दीजिएगा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, परवरदिगार आलम कुरान में फरमाता है वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, and we are not sent any messenger but that who should be abide by Allah's will। हमने कोई ऐसा रसूल नहीं भेजा मगर ये कि हर हाल में उसकी अताअत की जाए, हर हाल में उसकी फरमाबरदारी की जाए। हर नबी दुनिया में आए, सबकी अताअत हुई है, सबकी फरमाबरदारी हुई है, सबकी बातों पर लोगों ने अमल किया है। मगर जरा सा तवज्जो देना, सबकी बातों पर हजरत आदम से ईसा तक अंबिया तशरीफ लाए, सबकी अताअत हुई है। सबकी अताअत, किसी की अताअत चंद लोगों ने किया है, किसी की अताअत चंद उम्मतियों ने किया है, किसी की अताअत चंद बंदों ने किया है। लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई हुसैन के नाना की, जब बारी आई हसन के नाना की, जब बारी आई फातिमा के अब्बा की, तो रब ने वो मकाम दिया है कि मुस्तफा को जहां इंसानों ने माना है, इंसानों ने अताअत किया है, वही मुस्तफा की अताअत जानवर करते नजर आ रहे हैं, पेड़ पौधे करते नजर आ रहे हैं, चरिंदों परिंद करते नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया मुस्तफा की अताअत कर रही है। और बरेली का इमाम झूम करके कहता है सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह हजरत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। यहाँ के लोग तकरीर वालों को भी इनाम देते हैं। हाँ माशाअल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। तो ये अंबियाए किराम की अताअत
और मुस्तफा की अताअत का हाल यह है, कोई ऐसी पुस्तक नहीं, कोई ऐसी किताब नहीं जिसमें मुस्तफा का जिक्र न हो। पहला मंत्र मैं माइक ऑपरेटर साहब को दे रहा हूं, अगर इस मंत्र से वो समझ गए तो ठीक है, वरना दूसरा मंत्र भी मैं लेके आया हूं, है ना। पहला मंत्र नाजिम इजलास साहब, पूरा मजमा हिंदू भाई की पुस्तक जिसे ऋग्वेद कहा जाता है, ऋग्वेद में जो मंत्र मौजूद है, लिखते हैं संतु संभः परम चुकम हुचम बलवतम यदा यदा ही यदे धर्म से गलानी निर्मति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सिरजनम ऐशावस्यम सम्मिदम सर्व जगदीशम जगत्योम जगतम चंदयक्तंत मंजूषाम कृकस्य विश्वजनम परिकरायोना साधुना विनाशे चतुष्कृताम धर्म श्रेष्ठा परथाय संभव आमि युगे युगे वितरना शून्य शून्य हैना प्रीति माधुति वीरपलिंग चतुर्दशनिको सोनासति उत्सति सा भविष्यन्ति मलासी विस्दानी व्यवस्था वांग रखती पुण्य गंगा इलास्य पिरुसोरवम। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे तो एक पॉइंट और ऊपर आइए और प्लस पे आइए। आप माइनस में जा रहे हैं। दुनिया आगे बढ़ने की बात कर रही है, आप पीछे जाने का ख्याल रख रहे हो। कभी पीछे जाने का ख्याल रख के आगे नहीं बढ़ सकते। आज दुनिया चांद पे जा रही है। मुस्तफा ने चांद को उंगलियों से तोड़ के बताया था, तू जहां जाने का ख्वाब देखता है वो कायनात का नबी उंगलियों पे न जाता है। बेशक, वाह वाह वाह, बहुत खूब। वो कायनात का नबी, जोर से बोले, उंगलियों पे नचाता। हिंदू भाई की पुस्तक कहते हैं वो अंतिम अवतार, और अवतार जो आएगा वो सबसे बड़ा संत होगा, सबसे बड़ा ऋषि होगा, सबसे बड़ा ज्ञानी होगा, सबसे बड़ा विद्वान होगा, सबसे बड़ा कौम का रहबर होगा, लीडर होगा, सबसे बड़ा आबिद होगा, सबसे बड़ा मुत्तकी होगा, सबसे बड़ा मुत्तकी होगा। वो आखिरी अवतार जो इतने सारे गुणों वाला होगा, वो सुनो धरती के बीचों बीच में होगा। जब जब धर्म पर हानि पहुंचता है, अधर्मियों का विनाश करने के लिए हर युग में अवतार आता है, और अंतिम अवतार पृथ्वी के बीचों बीच में होगा। पृथ्वी के बीचों बीच में होगा, पृथ्वी के बीचों बीच में होगा। खैर, यहां तो मेरे नबी का नाम नहीं है ना, जोर से बोले, मेरे नबी का नाम है? मेरे नबी का नाम नहीं है। बस इतना बताया गया कि हर दौर में धर्म को बचाने के लिए एक अवतार आता है, और अंतिम अवतार धरती के बीच में आएगा जो सबसे बड़ा संत होगा, सबसे बड़ा आबिद होगा, सबसे बड़ा महात्मा होगा, सबसे बड़ा ज्ञानी होगा, सबसे बड़ा ताकतवर होगा, सबसे अजीम होगा, सबसे भाला होगा, सबसे आला होगा, सबसे निराला होगा। नाम नहीं बताया, लेकिन सुनो आगे। हिंदू भाई की पुस्तक है श्रीमद् भागवत के श्लोक भविष्य पुराण में इस प्रकार से है। भविष्य पुराण में लिखते हैं, नतस्मृतिमास्ति इंद्रम मित्रम बरुरग्नि महुददीप सुप्रलोक गुरुदानम एकम सदी बड़ा बहुधा हुदन कृजमम्मा त्रिशवानम अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकार नाशन विदयन हित तो दैत्य विवेक। जब अनजान और पापी लोगों पर अल्लाह का करम होगा, तब आमिना की गोद में रसूल अल्लाह का आगमन होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा चतुर्वेदी साहब किबला, जनाबे सैफ रजा कानपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने समदार खुर्द, मुसलमानाने कुर्बो जवार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, आपके चहीते शायर मोहतरम जनाबे सैफ रजा कानपुरी तशरीफ आवरी हो चुकी है। अदब से अपनी अपनी जगह बैठें। इंशाअल्लाह ताला हजरत को भरपूर समाअत करें। हजरत की पाकीज़ा तकरीर के बाद इंशाअल्लाह ताला जनाब सैफ रज़ा कानपुरी की मुकम्मल नात खानी होगी, और फिर आपने जो ख्वाहिश किया है कि जनाब ज़िया यज़दानी साहब भी, तो वो भी तशरीफ लाएंगे। कई बार उनका ऐलान किया जाए मेरे भाई, अब जिनकी किस्मत में लिखा ही नहीं यहाँ पे आके बैठना, तो वो कैसे आ सकते हैं? माशाअल्लाह। असल में आजकल देखिए, आपका मोहतरम शायर,
आप लोगों की निगाहों के सामने, और निगाहों के सामने क्या कह लिया था, आपके मोबाइल के सामने, है ना, चूंकि हर जेब से अभी मोबाइल निकलेगा। जरा सा मैं कुछ कहूं कि रुक जाऊं? बोलिए। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। खैर, जो लोग खड़े हैं उनसे कोई शिकायत नहीं, जहां है वहीं से सुने, क्योंकि मैं जानता हूं पहले लोग कपड़ा पहनवा के, कपड़ा सिलवा के पहनते थे, आज कपड़ा पहन कर सिलवाते हैं, है ना, तो थोड़ी सी परेशानी है, मुश्किल है। हाँ माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, हिंदू भाई की पुस्तक है, हिंदू भाई की पुस्तक में कहते हैं, जिसको श्रीमद् भागवत पुराण कहा जाता है, श्रीमद् भागवत में कहते हैं, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकार नाशन विदयन हित तो दैत विवेक। जब अनजान और पापी व्यक्तियों पर उस मालिक की कृपा होगी, उस मालिक का करम होगा, तब आमीना की गोद में रसूल अल्लाह का आगमन होगा। रसूल अल्लाह तशरीफ लाएंगे, अंधकार खत्म हो जाएगा, अंधकार का विनाश होगा, अंधकार मिट जाएगा। अच्छा, तारीख के हवाले से जरा जहन को हाजिर करके बताओ, अंधकार का खात्मा हुआ कि नहीं हुआ? मुस्तफा के आने से पहले पूरी दुनिया अंधकार में डूबी थी। इसी भारत में, इसी इंडिया का हाल यह था, औरतों को सती प्रथा के बड़े रिवाज के चलते जलना पड़ता था, पति के साथ जलना पड़ता था, औरतों का वकार नहीं था। आज लोग नारा लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन सुनो, सबसे पहले 1400 साल पहले आमिना के लाल ने नारा लगाया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मुस्तफा ने कहा था, ए सहाबा, बेटियां जहमत नहीं, बेटियां रहमत है। ए सहाबा, बेटियों को मारो नहीं, बेटियों की परवरिश अच्छे से करो। जिसके पास 3 बेटी है वो जन्नती है। वाह वाह, बहुत खूब। सबसे पहले बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा मुस्तफा ने दिया था। जब बेटियों का वकार नहीं था, जब औरतों की इस्मत लूटी जा रही थी, जब अपने माँ के साथ लोग जोर जबरदस्ती करते थे, जब माँ का वकार नहीं था, बाप का वकार नहीं था, औरतों का वकार नहीं था, बेटियों को जिंदा रहने का कोई भी मकसद नहीं लोग समझते थे, ऐसे समय में मुस्तफा ने कहा, जिसकी 3 बेटियां वो जन्नती है। देखा सहाबा रो रहे हैं, कहा रोते क्यों हो? एक सहाबी खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, मेरे पास 3 बेटी नहीं, इसीलिए तो रो रहा हूं। आका ने फरमाया, कोई बात नहीं, जिसके पास 2 बेटियां हैं वो भी जन्नती है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। जिसके घर में बेटियां हैं वो अपनी बेटियों के लिए कह दो सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। फिर देखा कुछ सहाबा आंसू बहा रहे हैं, कहा क्यों रोते हो? कहा या रसूल अल्लाह, हमारे पास न 3 बेटी है न 2 बेटी है। आका ने कहा कोई बात नहीं, आंसू पोंछ लो, मैं रुलाने नहीं, मैं तो रोतों को हंसाने के लिए आया हूं। कहे सहाबा रो नहीं, जिसके पास 1 बेटी है वो भी जन्नती है, जिसके पास 1 बेटी है वो भी जन्नती है। ये है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान, ये है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ओरिजिनल अभियान, जो खोखला दावा नहीं, मुस्तफा ने करके दिखाया था। और जब बेटियों को बचाया जाने लगा, बेटियां बच रही है, तो अब हाल ये है, किसी घर में अली जैसा बेटा पैदा हो रहा है, किसी घर में अबू हुरैरा, किसी घर में अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, किसी घर में हजरत उमर का बेटा दुनिया वालों के सामने अब्दुल्ला इब्ने उमर नजर आ रहा है। जब बेटियां बच रही है, हाल यह है, हर घर में कुरान की तिलावत हो रही है, हर घर में नमाज पढ़ी जा रही है, हर घर में नेकों की तादाद बढ़ रही है। हाल तो यह है, जब बेटियां बची है तो करबला में औलाद कटाने वाली ज़ैनब भी बची है। वाह वाह, बहुत खूब भाई। करबला में जहां हुसैन का पूरा घराना लुटा है, वहीं हजरत ज़ैनब ने अपनी औलाद को कटा कर कहा था, मौला ये सब तेरे नाम, मौला ये सब तेरे नाम। हुसैन ने कहा मौला सब तेरे नाम। हजरत हसन की औलादों ने कहा मौला सब तेरे नाम। अली के बेटों ने कहा मौला सब तेरे नाम। करबला में आवाज आई, ऐ हुसैन के घर वालों, जब सब मेरे नाम, तो आज से जन्नत हुसैन तेरे नाम। बहुत खूब, बहुत खूब, जोर से। अभी आप लोग जो है बगैर माइक के नहीं बोल रहे हैं। नाज़िम इजलास साहब से बोली, पूछिए, माइक से बेहतर बगैर माइक के है।
है ना, दिल से जरा सा जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। यह है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान। देखा कुछ सहाबा रो रहे हैं, कहा क्यों रोते हो? कहा या रसूल अल्लाह 3 बेटी नहीं। कहा फिर? कहा 2 बेटी भी नहीं। कहा फिर? कहा 1 बेटी भी नहीं। कहा मेरे सहाबा घबराओ नहीं, बेटी नहीं तो क्या हुआ, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझो, जन्नती हो। वाह वाह वाह। यह है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान जो मुस्तफा मक्का में चला रहे हैं, मदीना में चला रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा, हम मुसलमान हैं, कलेमा पढ़ने वाले हैं, मुस्तफा के गुलाम हैं, मुस्तफा के दीवाने हैं। हमारा दावा यह है, हम सर झुका लेंगे तो इबादत होगी, कटा लेंगे तो शहादत होगी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना। तो अपने आप को चेंज कीजिए, बदलिए बदलिए। मैं अर्ज कर रहा था कि चारों तरफ अंधकार था। क्या था? अंधकार था। अब आइए इंजील। इंजील का नाम सुने हैं? सुने हैं? अरे बोलिए, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? माशाअल्लाह, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे। पूछा जाता है ना, ताकि कुछ ऐसा ना हो बाउंस कर जाए। बाउंस कर जाएगा। एक गांव में अंग्रेजों के जमाने में गधा घुस गया। क्या घुसा? अब गधे के पीछे उसका मालिक उससे भी बड़ा गधा चला आया। एक गधा, उसके पीछे उसका मालिक बड़ा गधा आया। गांव वालों से कहा, माय डियर, यू नो वेयर इज माय डंकी। 1 से मिला, 2 से मिला, 3 से मिला। गांव के लोग पढ़े लिखे थे ही नहीं, कोई नहीं पढ़ा था। और ये हंसने की बात नहीं है। आज भी अगर गांव में कोई कह दे प्लीज आई वांट वाटर वाटर वाटर, तो मुझको लगता है जब तक समझने वाले आएंगे तब तक वो मर जाएगा प्यासा। ये हमारी स्थिति है। आजादी के बाद से दुनिया ने पढ़ करके आगे बढ़ने का रास्ता तलाश लिया। हमने पढ़ाई से नाता तोड़ करके पीछे बढ़ने का रास्ता तलाश लिया। आज हमारे समाज में एजुकेटेड नजर नहीं आते। कुछ हैं जो पढ़े 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बाप ने कहा बेटा अब बस। क्या बात है। या फिर बेटे ने कहा अब्बा बस बस। ये तालीम का मिजाज। इसीलिए तो कोई आईपीएस अपना नजर नहीं आता, कोई आईएएस अपना नजर नहीं आता। क्या बात। कुछ नहीं पढ़े नहीं, वो तो आबरू उलमा ने बचा लिया। नहीं पढ़े, लेकिन जब ये पढ़ाने पे आए तो इमाम दे दिया। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। इमाम दे दिया। गली गली इमाम, जगह जगह इमाम, हर जगह इमाम। और ये आपके इमाम हैं जिन्होंने इमामत का हक अदा कर दिया है, और आप लोगों ने अपने इमाम का भरपूर साथ दिया है जी। इतना बड़ा प्रोग्राम कराने के लिए कलेजा चाहिए। यकीनन आप लोग बड़े जिगर वाले हैं, अल्लाह सलामत रखे, आमीन। घबराने नहीं आप लोग। गधा आया, कौन आया? डंकी। डंकी के पीछे पीछे आ गया बिग डंकी। बिग डंकी कहा यू नो वेयर इज माय डंकी। कोई जवाब नहीं दिया। लोगों ने कहा एक पढ़ा लिखा गांव में है, उसी को बुलाया जाए। ढूंढ के लाया गया। पढ़ा लिखा था, लेकिन कितना पढ़ा था कितना लिखा था ये कोई नहीं जानता था। आगे आया, कहा जवाब दो, अंग्रेज को क्या चाहिए। आगे आया, अंग्रेज ने कहा यू नो वेयर इज माय डंकी। इसने आओ देखा ना ताओ, आगे देखा ना पीछे, बोला यस यस यस। अंग्रेज ने बोला टेल मी वेयर, बताओ किधर है। बोला अभी यस बोला हूं, फिर यस बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। गांव वाले कहेंगे एक ही लफ्ज जानता है, लफ्ज बदल दिया, बोला नो। अंग्रेज बोला सीरियसली यू नो वेयर इज माय डंकी। बोला यस यस यस। बोला प्लीज टेल मी। बोला नो नो नो। अंग्रेजों का जमाना था, और जिस जमाने में जिसका सब होता है उसका रुतबा ही अलग होता है। अंग्रेज था, गुस्सा आ गया, कायदे से मारा, मार के जाने लगा तो अंग्रेजी जबान में इडियट,
नॉनसेंस और पता नहीं क्या क्या कहता जाने लगा। जितना आया सब कह गया। लोगों ने कहा कितना बेवकूफ आदमी है, आज तक हमें बेवकूफ बनाता था। देख अंग्रेज मारा भी और तुझे गाली देता जा रहा है। कहा तुम लोग जाहिल थे, जाहिल हो, जाहिल ही रहोगे। अरे वो मुझको मारा नहीं है, उसने तो मुझे सीने से लगाकर शाबाशी दी है, और वो गाली नहीं दे रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, भाई साहब इतना पढ़े लिखे हो तो इस देहात में क्या कर रहे हो, चलो इंग्लैंड में अच्छी सर्विस दिला दूंगा, अच्छी सर्विस दिला दूंगा। तो जब आदमी समझने वाले ना हो तो बोलने वाले के बोलने का कोई खास मकाम नहीं रह जाता है। इसीलिए पूछा जाता है समझदार हैं तो समझ करके कहिए या रसूल अल्लाह। हमें तो नाज करना चाहिए, हमें किसी दुनियादार के नाम पर नहीं, अहमद मुख्तार के नाम पर बोलना है, जिसका हाल ये है जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, हमारे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो इंजील किताब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों से कहते हैं, ओ इस्राइल, ओ इस्राइल, hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world come, the hath nothing in me। ए बनी इस्राइल, अब मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे बाद कायनात का राजा आने वाला है, प्रिंस आने वाला है, राजकुमार आने वाला है, जिससे मेरा उसका कोई मुकाबला नहीं है, मुआजना नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों से फरमा रहे हैं, ए मेरे उम्मतियों, उसका मकाम ये है, वो प्रिंस होगा, उसका मर्तबा ये है, वो राजा होगा, उसका मर्तबा ये है, वो बादशाह होगा। और यकीनन अल्लाह ने मेरे नबी को बादशाह बनाया है, मेरे नबी को आला बनाया है, मेरे नबी को बाअज़मत बनाया है। मुस्तफा की शान ये है कि कहने दिया जा, जितने लोग दुनिया में तशरीफ लाए सबका मकाम और है, और मदीने के ताजदार का मकाम और है। मेरे नबी तशरीफ लाए हैं, उनका मर्तबा आला है, उनका मकाम आला है। इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया वालों तारीख उठा कर देखो, तुम्हें ऐसा कोई मिले तो बताओ तो सही, कोई ऐसा नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत बड़ा राइटर है जिसका नाम माइकल हार्ट है, इसने जब दुनिया को देखा, दुनिया को देखने के बाद पूरी दुनिया का जायजा लिया, जायजा लेने के बाद एक किताब लिखी, किताब का नाम रखा द 100 नाम इसलिए लिखा कि पूरी दुनिया में उसकी नजर में सिर्फ 100 लोग महान थे, 100 लोगों का नाम लिखा, लेकिन सबसे अव्वल स्थान, पहला नाम हम सबके नबी का रखा, सबसे पहला नाम, पहली फहरिस्त में पहली जगह, पहला पेज, पहला स्थान मुस्तफा जाने रहमत को दिया। जब स्थान दे दिया, दूसरा मकाम हजरत ईसा का दिया, तो ईसाइयों ने सवाल किया, कहा तू हजरत ईसा का उम्मती है, ये बता पहला स्थान हजरत ईसा का होना चाहिए था, तूने मुसलमानों के नबी का नाम पहले स्थान पर क्यों रख दिया? तो उस वक्त माइकल हार्ट ने कहा था, माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट फ्लुएंट पर्सन, माई सरप्राइज सम रीडर्स एंड मे बी क्वेश्चनड बाय अदर, बट ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन पाथ द रिलीजन। माइकल हार्ट ने कहा, मुझसे पूछते हो मैंने उनका नाम क्यों पहले स्थान पर रखा? सुनो, मेरी पसंद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, मैं उन्हीं को पसंद करता हूँ। कायनात में जितने लोग आए हैं, जितने लोग आए हैं, सबसे ज्यादा कामयाब इन्हीं कामयाबी इन्हीं को मिली है, सबसे ज्यादा सक्सेस इन्हीं को मिली है, सबसे ज्यादा अजीम मकाम इन्हीं का है। अब मुझको कहने दिया जा, मेरे नबी बेमिसाल है, मेरे नबी का शहर बेमिसाल है, मेरे नबी का मुल्क बेमिसाल है, मेरे नबी की शरीयत बेमिसाल है, मेरे नबी की तरीकत बेमिसाल है, मेरे नबी की विलादत बेमिसाल है। अब पलट करके कह दो, जिसके जुल्फों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके नैनों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनकी पेशानी का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके कुव्वत समात का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके रुखसार का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, और जिनके खानदान का जवाब नहीं वो मुस्तफा है। नारे खड़े होकर खड़े होकर खड़े होकर वाह वाह, बहुत है ना। जिसके दंदान का जवाब नहीं वो मुस्तफा है। कोई पूछे तुम्हारा मुस्तफा कैसा है, बता दो जिनके दंदान का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके खानदान का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके नालैन का जवाब नहीं वो मुस्तफा है। नालैन और बरेली के ताजदार ने कहा था, जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाके हबीब, तो फिर कहे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। वाह वाह, बहुत खूब। तो फिर कहे कि हाँ ताजदार हम भी हैं, तो फिर कहे कि हाँ ताजदार
हम भी हैं, फिर कहें कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो जिनके दंदान का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके उंगलियों का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके इशारे का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके किनारे का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके तबस्सुम का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, अरे जिनके कदमों का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनकी एड़ी का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके नालैन का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, अरे जिनके मक्के का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके मदीने का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, और जिनके पसीने का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है। वाह वाह, बहुत खूब। न मुस्तफ़ा का जवाब है, न मुस्तफ़ा के पसीने का जवाब है, न मुस्तफ़ा के दंदान का जवाब है, न मुस्तफ़ा के खानदान का जवाब है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत ने आखिरी बात कही थी, सरवर कहूँ कि मालिक हो, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे, उम्मीद कह कहूँ ऐ जाने जा, मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब बताएं मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जरा दोनों हाथ उठा के बताते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह समझ में आ रही है। तो ये बताएं हम कौन हैं? कलेमा पढ़ने वाले। कौन है? जोर से कौन है? कलेमा पढ़ने वाले, कलेमा पढ़ने वाले, कलेमा पढ़ने वाले। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कलेमा पढ़ना भी जानते हैं, कलेमा पढ़ाना भी जानते हैं। माशाअल्लाह आप लोग तो एडवांस चल रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। हम कलेमा पढ़ना भी जानते हैं, कलेमा पढ़ाना भी जानते हैं, हम कलेमा सुनना जानते हैं, कलेमा सुनाना भी जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस गांव के तमाम सम्मानित लोगों ने इतने अजीम प्रोग्राम को कामयाब किया है। ये मेरा कमाल नहीं है, मेरी आवाज का कमाल नहीं है, ये तो बस आपके समाज का कमाल है, आपके समातों का कमाल है। आपने इतना अच्छा समात किया है, अगर कमरुज़्ज़मा को इतने ओरिजिनल माइक पर बोलने का मौका मिले तो रात खत्म हो जाएगी, मगर बात नहीं खत्म होगी, है ना? इतने ओरिजिनल। और ये मेरा कोई अपना कमाल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी खाते हैं और खाते हैं, कभी 11वीं में खाते हैं, कभी रजब में खाते हैं, कभी शाबान में खाते हैं, कभी ईद पर खाते हैं, बकरीद पर खाते हैं, जब चाहे हर महीने की 11वीं मनाकर खाते हैं, खाते रहते हैं। क्यों खाते हैं? इसीलिए कि हम मजबूत रहे, मजबूत रहे, और मजबूत रहेंगे तभी तो आका का नाम लेंगे, तभी तो इबादत करेंगे। खाने के बाद नाशुक्री नहीं, इबादत कीजिए, मस्जिद में जाइए, इमाम के पीछे रहिए, इमाम की इक्तदा कीजिए, नमाज पढ़ते रहिए, और लोगों को बताइए कि हम बरेली के दर का खाते हैं, बरेली से खाते हैं, बरेली के ताजेदार खिलाते हैं, मुस्तफ़ा गुलामों को अता करते हैं और गुलाम हम सबको अता करते हैं, गुलाम हम सबको अता करते हैं। इसीलिए आज के समझ में मैं देखना चाहता हूं, आज दीन को हमारी जरूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब जब दीन को हमारी जरूरत पड़ी है, कभी कासिम मोहम्मद बिन कासिम बनकर हमने माँ बहनों की आबरू को बचाया था। जब दीन किसको हमारी जरूरत पड़ी है, कभी ख्वाजा अजमेरी बनकर हमने हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराया है। जब जब जरूरत पड़ी है, कभी करबला में हुसैन बनकर हमने इस्लाम की आनो बान शान बचाने के लिए अपना कुंबा कटा दिया है। जब जब जरूरत पड़ी है, हमने मुस्तफ़ा का नाम लेकर के, मुस्तफ़ा का नाम लेकर के हमने बता दिया है कि जमाना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और किसी की जय विजय हम क्यों मनाए, क्या गरज हमको, हमें काफी है बस नारा तुम्हारा या रसूल अल्लाह।